नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आजकल पूरे हिंदुस्तान के अंदर भगवा लव ट्रैप मुस्लिम लड़कियों के इर्द गिर्द ऐसे फैला है जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। कभी कभी मोहब्बत इंसान को उस मुकाम पर ला खड़ा करती है जहां मजहब, ख़ानदान, इज्जत और दुनिया सब पीछे रह जाती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी मोहब्बत के लिए सबको छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपना मजहब, अपना घर और अपनी शनाख्त भी। क्या ये मोहब्बत थी या दीवानगी? क्या इस फैसले ने उसकी ज़िंदगी संवार दी या फिर बर्बाद कर दी? जानने के लिए कहानी आप लोग आखिर तक ज़रूर सुने। अगर आपको ऐसी कहानियों से दिलचस्पी है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आगे भी सच्ची कहानियाँ दिल को दहला देने वाली हकीकतों के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया करता रहूँगा। वो बरेली के एक छोटे से गांव लादपुर उस्मानपुर में पैदा हुई। नाम था अनम अंसारी। चश्मो चराग अपने घर की, रोशन दिमाग, नरम दिल मगर बहुत हसास। बाप एक दर्जी थे, मेहनती मगर सख्त मिजाज। माँ घर की दीवारों में बंद एक आम सी औरत जिसका हर दिन चूल्हे और सिले हुए कपड़ों के बीच गुजर जाता था। अनम का बचपन सादा था मगर उसके दिल में एक दुनिया छिपी हुई थी, ख्वाबों से भरी, रंगों से भरी और सबसे बढ़कर मोहब्बत की तलाश से भरी। घर के माहौल में मजहब का बोल बाला था, नमाज, रोज़ा, पर्दा, हर चीज़ पर सख्ती। लेकिन अनम का दिल कभी कैद में नहीं रहा। वो हमेशा सोचती, क्या मोहब्बत का कोई मजहब होता है? क्या दिल के एहसास को किसी रस्म में कैद किया जा सकता है? एक दिन उसने पहली बार इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया, बस तजस्सुस में, दोस्तों की तरह, और वहाँ एक नाम उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। आदर्श शर्मा। आदर्श पीलीभीत का रहने वाला एक आम सा नौजवान था जो नर्म लहजे में बात करता था, अदब से पेश आता और कभी किसी मजहब की बात नहीं करता। इब्तदा में सिर्फ चंद मैसेजेस, फिर रोज़ के सलाम, हालचाल, तस्वीरें, हंसी मजाक, और रफ्ता रफ्ता अनम के दिल में एक नया एहसास जन्म लेने लगा। वो कहती, तुमसे बात करके लगता है जैसे दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मुझे समझता है। और आदर्श अक्सर जवाब देता, अनम, दिल अगर सच्चा हो तो मजहब दीवार नहीं बनती। ये जुमला अनम के दिल में उतर गया। रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान वक्त, एहसासात और भरोसा बढ़ता चला गया। मोहब्बत ने सर उठाया मगर वो दोनों जानते थे ये मोहब्बत आसान नहीं। अनम ने कई बार आदर्श से कहा, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। आदर्श ने कहा, प्यार में खौफ की कोई गुंजाइश नहीं होती, हम इकट्ठे रहने का कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। और एक दिन अनम ने फैसला कर लिया, वो अपने दिल की सुनेगी, ना कि दुनिया की। आदर्श ने कहा, अगर वो चाहे तो वो उसके मजहब को मान लेगा। लेकिन अनम ने कहा, मैं तुम्हारे रास्ते पर खुद आना चाहती हूँ, ये मेरी मर्जी है, ना कि किसी की दबाव। दोस्तों, भगवा लव ट्रैप में जो लड़के काम करते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो मुस्लिम लड़कियों को इसी तरीके से फंसाते हैं। पहले कहते हैं कि मैं तुम्हारे मजहब में आना चाहता हूँ, तुम्हारे मजहब को अपनाना चाहता हूँ और मैं अपने मजहब को पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही ये बात लड़की के दिल को लगती है कि वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, जाहिर सी बात है मेरे से वो कितना प्यार करता है। तो एक लड़की जब प्यार में होती है तो वो दिमाग से नहीं, हमेशा दिल से सोचती है। और जब दिल और दिमाग का मुकाबला होता है तो दिल हार जाता है, दिमाग जीतता है। यही होता है भगवा लव ट्रैप में। जो लड़के होते हैं वो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और जो मुस्लिम लड़कियां होती है वो दिल का इस्तेमाल करती है। नतीजा ये होता है कि मुस्लिम लड़कियां अक्सर ऐसे लड़कों के जाल में फंसकर अपना मजहब, अपना सुख चैन, हर चीज़ हमेशा के लिए बर्बाद कर लेती है। फिर एक रात घर के सब लोग सो गए। अनम ने अपनी माँ की नींद भरी सूरत को आखिरी बार देखा। बाप के खराटे सुने,
और दरवाजा आहिस्ता से खोलकर बाहर निकल गई। आदर्श बाहर खड़ा था, एक मोटरसाइकिल के साथ। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। बेरली के एक छोटे से शिव मंदिर में दोनों पहुंचे। मंदिर की घंटियां बज रही थी, दिए जल रहे थे और फिजा में धूप और धुएं का अजीब मिलाप था। पंडित जी ने पूछा, लड़की का नाम? आदर्श ने कहा, अनम। नहीं, अब से ये अन्नू शर्मा है। अनम ने पहली बार अपने नाम की जगह ये नाम सुना, अन्नू शर्मा, और यूं लगा जैसे वो किसी नए जन्म में कदम रख रही हो। दोनों ने राधा कृष्ण के सामने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ एक नया अहद, एक नई डर और एक नया खौफ दिल में जगह लेता चला गया। लेकिन उस लम्हे अन्नू को लगा मोहब्बत जीत गई। दरअसल दुनियावी नज़र में उसकी मोहब्बत जीत तो गई, लेकिन आखिरत के हिसाब से वो अपनी ईमान हमेशा के लिए गंवा बैठी और अपनी ज़िंदगी का सौदा एक ऐसे शख्स के साथ कर ली जिसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है। दोस्तों, हमारी मुस्लिम लड़कियां इसी तरीके से भगवा लव ट्रैप में फंस रही है और फंसकर अपने दीन, दुनिया, आखिरत सबको बर्बाद कर रही है। लेकिन हम मुसलमान हैं, तो सिवाय गोश्त, बिरयानी और पुलाव खाने के अलावा कोई काम नहीं है। वो ये नहीं देखते कि उनकी लड़कियां किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, पढ़ने जा रही है या क्या कर रही है। बस जो समझ में आता है उल्टे पुल्टे हरकतें कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर